जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। आरोप धुआंधार है, सियासत आर पार है, दावे हजार है, क्योंकि बिहार में चुनाव है। ऐसे में हर किसी का अपना दाव है। देश में इस वक्त वोटर लिस्ट पर सियासी भूचाल आया है और बिहार इसका एपिसेंटर बन चुका है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बीजेपी नेता और समर्थकों को टारगेट करते हुए चुनाव आयोग पर हमला बोला है। तेजस्वी ने दावा किया है कि गुजरात के लोग बिहार में वोटर बन रहे हैं। तेजस्वी ने अपनी दलील को आधार देने के लिए पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र का वोटर लिस्ट सामने रखा है। तेजस्वी के मुताबिक इस वोटर लिस्ट में गुजरात के रहने वाले भीखू भाई दलसानिया का भी नाम है, जो बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। नाम उन्होंने कटवा लिया गुजरात में, वो ठीक है, लेकिन आप समझिए कि 5 साल हुआ नहीं कि आप जगह बदल बदल के वोट दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। भाजपा के प्रभारी भीखू भाई दलसानिया पटना के वोटर बन गए हैं। उन्होंने अपना आखिरी वोट 2024 में गुजरात में डाला, लेकिन वो अभी भी पटना के वोटर हैं। गुजरात में उनका नाम कट गया था, लेकिन गौर करने वाली बात है कि अभी 5 साल भी नहीं हुए और आप जगह बदलकर वोट देने लगे। जब बिहार चुनाव खत्म हो जाएगा तो नाम कटवा कर वो कहां जाएंगे? ये एक साजिश है जिसे आप सभी को समझना होगा। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी कह रहे हैं निर्मला देवी के भी 2-2 एपिक नंबर हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने निर्मला देवी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इससे पहले तेजस्वी खुद 2-2 एपिक नंबर की वजह से फंस चुके हैं और चुनाव आयोग के निशाने पर आ चुके हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी 2 एपिक नंबर के खुलासे पर सफाई देनी पड़ी है, लेकिन तेजस्वी के ताज़ा आरोपों के बाद जेडीयू और बीजेपी नेता भड़क उठे हैं। तेजस्वी की समझ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और विजय सिन्हा तो बेहद तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग का मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर पर विपक्ष ने संसद से सड़क तक संग्राम मचा रखा है। कांग्रेस 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार के सासाराम से पटना तक मार्च निकालने वाली है। एसआईआर का इश्यू पर हम एक शानदार यात्रा प्लान कर दिया। अगस्त 17 टू सितंबर 1 17 सासाराम से शुरू किए, 1 सितंबर पटना में फाइनल प्रोग्राम। राहुल जी, तेजस्वी जी, पूरा महागठबंधन लीडर्स हमारे साथ पूरा प्रूफ है भैया, पूरा प्रूफ दिखा दिया। चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है, मोदी के साथ खेल करेंगे। दोनों किसी पर विश्वास नहीं का इश्यू नहीं, दैट इश्यू नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन पूरा पार्टीसान है। इस इश्यू पर लोगों के मन में विश्वास भी है। इलेक्शन कमीशन आज न्यूट्रल नहीं है। हम 2 चीज चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट चाहते हैं, पार्टी बोल क्यों नहीं दिया? क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट देने के लिए? देन दूसरा सीसीटीवी फुटेज क्यों डिस्ट्रॉय करने के लिए आदेश किया? हमारे इश्यू वही तरह है। नाउ वी ऑलरेडी demonstrated very clearly to the nation that the entire voter list of Bangalore Central Mahadevapura constituency filled with bogus votes. 1 lakh in one assembly constituency. With evidence we told.
Bihar SIR, what is happening in SIR? बिहार लोग के पास ज़्यादा जानकारी है. टारगेटेड रिमूवल ऑफ वोटर्स लिस्ट इज हैपनिंग. वो हमारे लोगों के साथ आएंगे. सर, ये मीता देवी वाला क्या इशू है? मीता देवी का इशू आप देखेंगे 35 वाला नाउ 126 है एज. 126 एज वोटर लिस्ट में है. इनकी ओर से कहा गया है कि एसआईआर के मुद्दे पर हमने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक यात्रा की योजना बनाई है. यात्रा सासाराम से शुरू होकर पटना में समाप्त होगी. राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेता इस यात्रा में मौजूद रहेंगे. बिहार का एसआईआर इस वक्त देश की सियासत का मिजाज तय कर रहा है. बीजेपी भी पलटवार को धार दे रही है. अमित मालवीय ने एक सबूत की तलाश की है और इसे एक्स पर पोस्ट किया है. अमित मालवीय का दावा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जब भारत की नागरिक नहीं थी तब भी 2 बार उनका नाम भारत की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था. मालवीय का आरोप है कि कांग्रेस ने चुनावी कानून का उल्लंघन किया था. इस बीच एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग 11 में से एक दस्तावेज को भी स्वीकार कर रहा है, तो एसआईआर को वोटर के खिलाफ कैसे माना जा सकता है. हालांकि याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का दावा है कि वोटर कार्ड को दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर सुनवाई जारी रहेगी और दूसरी तरफ सड़क पर सियासत भी. टीम न्यूज़ वॉच इंडिया.